we are going to continue our previous chapter, that was chapter number 1, what, where, how and when. अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या कवर किया था, इस चैप्टर का एक लिटिल इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बारे में हमने शुरुआत की थी कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में क्या जान सकते हैं, what we can know about our past. उसमें हमने क्या क्या सीखा था कि हम कितनी चीजों के बारे में जान सकते हैं, लाइक हम कल यानी जो सारी चीजें अभी से पहले हो गई हैं वो सारी पास्ट में या हिस्ट्री में कंक्लूड की जाएंगी. तो देखिए हम कल की बातें जान सकते हैं, 10 साल पहले की बातों को जान सकते हैं, 50 साल पहले की बातों को जान सकते हैं. इवन जब बात 100 साल की आती है तो इट्स ऑल्सो नॉट अ बिग डील, इसको भी हम जान सकते हैं. लेकिन हम 500 साल पहले की भी बातें जान सकते हैं, 1000 साल पहले की भी बातें जान सकते हैं, है ना. और हमने ये सारी चीजें भी देखी थी कि इनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं. कल के बारे में कुछ जानना है तो ये हमारी मेमोरी में ऑलरेडी रहता है, या किसी ने उस इवेंट को देखा होता है वो हमको उसके बारे में बता देता है. या कुछ और पुरानी बातें तो हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर से पूछ लेते हैं अगर कोई ज्यादा पुरानी बातें हों जो हमारी मेमोरी में ना हो. इसके अलावा कुछ अगर हमको 100 साल पहले की बातें जाननी होती हैं तो अभी ऐसा कोई मिलता तो नहीं है, इनकेस मिल जाता है तो भी अगर वो बता सकता है तो दैट्स ग्रेट. अगर नहीं बता सकता तो हमको उस टाइम पे कुछ ऐसा प्रिंट मीडिया वगैरह शुरू हो गए थे जिससे हम न्यूज़पेपर उस टाइम का कोई मिल जाता है, उसके थ्रू हमको पता लग सकता है कि 100 ईयर्स पहले क्या हुआ था, है ना. अब जो और पुरानी चीजें वो कैसे जानी जाए उसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं, उस समय इतना डेवलपमेंट भी नहीं था टेक्नोलॉजीज का, तो उनको हम कैसे जान सकते हैं. वो पुराने इंस्क्रिप्शंस या इंस्क्रिप्शंस के अलावा कुछ ऐसे एविडेंसेस हमको मिलते हैं, या इसके अलावा कोई ऐसे कॉइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना. कॉइन्स जो है सबसे ज्यादा अभी भी जो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं या अभी भी उनको अब सेफली रखा गया है ये बताने के लिए कि ये इतने पुराने टाइम का है ना. तो ये हमारा हुआ था फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट. एंड अनदर टॉपिक इज देयर दैट इज वेयर डू पीपल लिव. पुराने टाइम पे हम मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, पीपल कहाँ रहते थे, कहाँ से उन्होंने रहना शुरू किया. तो देखिए फर्स्टली पहले तो दे लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर. सबसे पहली जो बात है वो नदी के किनारे रहते थे. क्यों रहते थे नदी के किनारे रहने का? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका कि वो नदी के किनारे ही जाके क्यों रहते थे. एक्चुअली क्या है ना कि वाटर हमारी बेसिक नीड है. बेसिक नीड्स में हमारे क्या क्या आते हैं, वाटर आते हैं, फूडिंग आती है, क्लोथिंग आती है. तो देखिए क्लोथिंग के लिए तो वो कुछ भी यूज कर लेते थे, जो भी चीज उनको सामने मिलती थी जो उनको ठंड से बचाए. लेकिन और खाने के लिए कुछ भी खा भी लेते थे. अब बात आती है पानी की, है ना. पानी भी उनके लिए बहुत जरूरी. तो आज तो हम क्या करते हैं, जहाँ भी रहते हैं तो हमको सारी फैसिलिटीज हमारे पास आके मिलती हैं. हम जहाँ रह रहे हैं पानी अपने आप आ जाएगा, हम वहाँ पे बोरवेल करवा देते हैं या गवर्नमेंट का वाटर सप्लाई आ गया सबके घर घर में. अब तो गलियों के अंदर भी आ गया है ना. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. पहले हमको यानी कि जिसको पानी चाहिए उसको ही पानी के पास जाना पड़ता था. अब वो क्या सोचते थे, अब काम करना किसी को ज्यादा पसंद नहीं होता है तो लोग सोचते हैं कि हम बार बार पानी लेने आएंगे तो बेटर हम वहीं रह जाते हैं. तो इसलिए वो नदी के किनारे रहना क्या करते थे, शुरू कर दिया करते थे. ये उनका मेन रीजन हुआ करता था नदी के किनारे रहने का. तो देखिए पहली बार इंडस रिवर के साइड में, मतलब कि इंडस रिवर के बैंक में किनारे में लगभग कहना चाहिए 4700 ईयर्स एगो यहाँ पे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पे मतलब पुरानी कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां या लोगों के कुछ रेगुलर यूज की कुछ चीज सामान या ऐसी कुछ चीजें देख के पता चला है ऐसा कि यहाँ पे पहले रहना शुरू किया है लोगों ने. और इसके बाद फिर जब डेवलपमेंट होता गया उसके कुछ समय बाद गंगा नदी के किनारे भी, गंगा नदी या उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के किनारे हमको कुछ एविडेंसेस ऐसे देखने मिले हैं. जैसे ये हमको कब मिले हैं, आपके 2500 ईयर्स एगो. पहले इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज या इंडस रिवर के बैंक्स में और उसके बाद फिर गंगा रिवर्स के बैंक में. फिर ये तो उनका पहली प्रायोरिटी हो गई कि वो नदी के किनारे ढूंढा करते थे, नदी के किनारे रहना. इसके बाद दे ऑल्सो लिव्ड नियर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के किनारे भी रहते थे वो. अब जंगलों के किनारे क्यों रहते हैं, जंगलों के किनारे रहने का क्या मतलब हो गया, जंगलों के किनारे रहने का अब वो अपनी दूसरी नीड के लिए, जो उनकी जो सेकंड प्रायोरिटी है वो जंगलों के किनारे. क्यों, क्योंकि वहां से उनको खाना मिलेगा. क्योंकि पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, सम पीपल्स लिव्ड हियर वर हंटर एंड गैदरर्स. यहाँ पे रहने वाले लोग क्या होते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स. वो उनके पास क्या रहता था कि खाने के लिए वो हंटिंग किया करते थे, है ना. और जानवर उनको कहाँ मिलेंगे, इधर ऐसे मेन खुली जगहों पे नहीं, मोस्टली जंगलों में ही मिला करते थे. तो इसलिए उनको जंगलों में जाके रहना पड़ता था. तो वो जानवरों को मारते थे, जितना खा सकते थे उसको खा लेते थे और उसके बाद उसको साथ में कैरी कर लेते थे कि नेक्स्ट डे हम मूव कर रहे हैं, मे भी कब मिले तो वो फिर काम आएगा, इसके लिए उसको साथ रख भी लेते थे. या इसके अलावा खाने की और कुछ चीजें उनको रास्ते में मिल जाया करती तो उनको अपने साथ कैरी कर लेते थे. इसलिए उनको हंटर्स एंड गैदरर्स कहा जाता है. गैदरर्स मतलब जो कलेक्ट करते हैं, हंटर्स मतलब जो हंटिंग करते हैं. तो इस तरह से जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनको हंटर्स एंड गैदरर्स भी बोला गया. फिर इसके बाद देखिए कुछ उस टाइम पे जो रहने वाले लोग थे
वो अब धीरे धीरे एक एग्रीकल्चरलिस्ट भी बन रहे थे, है ना, एग्रीकल्चरलिस्ट भी बन रहे थे। अब एग्रीकल्चरलिस्ट क्या रहते हैं, सेटल्ड रहते हैं, वो मूव नहीं करते। वो क्या करते थे जब रहते थे, तो अब अगर उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, देखिए धीरे धीरे डेवलपमेंट, ये कोई दिन 4 दिन या महीनों की बातें नहीं है, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये 100 200 400 साल डिफरेंस ले लेके देख रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए इंडस रिवर के कितने समय के बाद हमको गंगा नदी के किनारे रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या बहुत छोटे छोटे टाइम पे नहीं होती हैं। तो जहां हम यहाँ की बात करें, यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, इसके बीच में भी एक बहुत ह्यूज गैप, तो इसके बीच में भी एक लंबा गैप देखने मिला है। तो धीरे धीरे जब उनके माइंड का डेवलपमेंट हो रहा था, तो वो एग्रीकल्चरलिस्ट बन रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती सीख ली और खेती करते करते वो सेटल लाइफ स्टाइल रहने लगे थे। अब ये वाला जो हंटर गैदरर्स वाला था, अब ये थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा था। अब ये यहाँ रहते थे तो क्या करते थे, अब खेती की इन्होंने, तो अब क्या करेंगे, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। छोड़ के नहीं जाने का क्या मतलब है कि उनको जंगली जानवर या दूसरे जानवर आके उनकी खेती को खराब ना कर दें, इसलिए वो वहां पे रहेंगे। अब रहते 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 प्रोडक्शन उनको ज्यादा अच्छा मिली, है ना। पहले क्या रहती थी, मिट्टी पानी ये सब बहुत अच्छी रहती थी, अब तो पोल्यूशन की वजह से सब खराब भी हो गया, तो प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हुआ करता था। जिस वजह से ये जहाँ पे अभी तो किस वजह से रह रहे हैं कि ताकि उनकी खेती खराब ना हो। और फिर एक बार खेती जब पूरी कंप्लीट हो गई, उनका ये जब खेती मतलब उनकी हो गई हार्वेस्टिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद, अब जो अनाज आ गया है उसको वो खा रहे हैं, ठीक है। और वो इतना सफिशिएंट है कि अगली बार जब खेती का फिर से सीजन आएगा ना, तब तक चल गया, तो उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह से वो यहाँ पे एक सेटल लाइफ स्टाइल रहना शुरू कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम आपके सुलेमान एंड केवथार हिल्स में, गारो हिल्स में भी इनके कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, जहां से ये पता चलता है कि यहाँ पे खेती किया करते थे, है ना। और सुलेमान एंड केवथार हिल्स में फर्स्टली 8000 ईयर एगो ये देखने मिल गया था कि यहाँ पे ये लोग खेती किया करते थे, है ना। और सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोडक्शन की गई वो व्हीट एंड बार्ले की गई। इसके कुछ टाइम बाद विंध्या हिल्स में भी देखने को मिला कि विंध्या हिल्स में भी राइस का प्रोडक्शन किया जाता है, ऐसा हिस्टोरियंस को अपनी रिसर्च के टाइम पे पता चला, है ना। तो इस तरह से इन्होंने एक सर्टेन लाइफ स्टाइल सस्टेन की। सो अनदर टॉपिक इज हियर, दिस इज मूवमेंट ऑफ द पीपल। अभी हमने इससे जस्ट पहले पढ़ लिया क्या, वेयर डू पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे। अब इसके बाद है कि पीपल मूव क्यों करते थे या क्यों करते हैं भी। तो क्यों करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फर्स्ट पॉइंट है इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, है ना, अपने रहने के लिए। एक तो उनको एक सुटेबल एटमॉस्फेयर की जरूरत होगी, है ना, इसके लिए वो मूव करते थे। कभी जैसे कहना चाहिए कि जिस जगह बहुत ठंड है वहां पे अगर वो आ गए तो वहां से मूव करेंगे किसी ऐसी गर्म जगह में जाने के लिए, ज्यादा गर्मी हो गई है तो वो मतलब जहाँ पे भी उनको क्लाइमेट सुटेबल लगेगा वहां पे, या कई बार वेदर कंडीशंस की वजह से भी, है ना। कभी एक जगह पे मौसम खराब है तो वो मूव करेंगे अपना दूसरा शेल्टर ढूंढने के लिए, अपनी जगह के लिए, है ना, इस वजह से मूव करते थे। एक तो ये हो गया। इसके अलावा और कहाँ पे उनको पानी कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे उनको खाना अच्छे से मिलेगा, खाना इन द सेंस कि अगर वो हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं तो वो भी, या आज की डेट में भी लोग मूव करते हैं किस चीज के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए, जहाँ पे उनको अपनी इनकम मिल सके, जहाँ पे वो अपनी कुछ कमाई कर सके, है ना, इस वजह से। तो इस वजह से भी लोग मूव करते हैं। और इसके अलावा टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। अब कोई ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, इस वजह से भी लोगों को पहले भी मूव करना पड़ता था, इवन टुडे ऑल्सो अभी भी लोग बाग इस वजह से मूव कर ही जाते हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, पूरे पूरे गाँव में पानी भर जाता है, जिस वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है, वहां पे सारे जो उनके चीजें, उनके रहने का सब तौर तरीका, ये सब चीजें खराब हो जाती हैं और जिस वजह से उनको वहां से शिफ्ट करना पड़ता है दूसरी जगहों पे। सूखा पड़ जाता है ना, सूखा पड़ने की वजह से जहाँ पे सालों साल बारिश ना हो कई समय तक, तो वहां का एग्रीकल्चर टोटल डैमेज हो जाता है, जिस वजह से उनको अपने रहन सहन के लिए जगह को शिफ्ट करना पड़ता है, दूसरी जगह चले जाते हैं, इस वजह से भी मूव करना पड़ता है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ आर्मीज कंक्यूरिंग अदर लैंड्स, आर्मीज मूव करती हैं, है ना, किंग वगैरह के टाइम पे आर्मीज मूव किया करती थी, अभी भी करती है। किस वजह से, पुराने टाइम पे तो मूव करती थी दूसरे अदर किंग्स के लैंड में जाके उसको जीतने के लिए, है ना, पूरी आर्मी जाएगी और इवन कई टाइम के लिए उनको जाना पड़ता था, दूर दूर जाना है तो एक दिन में जाना और आना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती थी, कई दिनों तक उनकी लड़ाइयां और उनके वॉर और ये सब चलते रहेंगे, है ना, इस वजह से भी वो मूव करते थे। आर्मीज क्यों करती थी, दूसरे लैंड को जीतने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट किस लिए होता है, मर्चेंट जो व्यापारी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, कई बार दूसरे देशों तक भी जाते हैं अपनी चीजों को सेल करने के लिए, अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को आगे एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इसके अलावा दूसरा है
रिलीजियस टीचर्स वर्क फॉर प्रोपेगेटिंग रिलीजियस थॉट्स। ये जो आपके सेंट वगैरह रहते हैं, है ना, साधु संत, ये लोग क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं अपने विचारों को फैलाते हुए, अपने विचारों को यहाँ वहाँ बताते हुए, अपने लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, टू सर्व देयर नॉलेज, है ना। आपके स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा, वो भी क्या अमेरिका तक गए थे अपने विचारों को फैलाने के लिए, अपने अच्छे थॉट्स लोगों को बताने के लिए, है ना। तो इसी तरह से ये जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं, ये क्यों मूव करते हैं, अपने थॉट्स लोगों के बीच फैलाने के लिए। इसके बाद आते हैं और किस लिए मूव किया जाता है, कुछ लोग मूव करते हैं एडवेंचर्स के लिए, है ना, मींस अपने घूमने के लिए या कुछ नई चीजें देखने के लिए, और डिस्कवरीज के लिए कि कुछ नई चीज वहां से ढूंढ के लाए, कुछ नई चीज, कुछ खोजबीन। कुछ लोगों का रहता है ना ऐसा माइंड, उनको बार बार नए थॉट्स जनरेट होते रहते हैं, नए नए क्वेश्चंस क्रिएट होते रहते हैं, वो उनकी सर्च के लिए निकल पड़ते हैं, है ना। और कुछ लोग तो पुराने सेंट्स वगैरह तो सच को जानने के लिए निकल पड़े, और उनमें से कौन है आपके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, वो किस लिए निकले थे, इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तो इसी तरह से लोग नई नई डिस्कवरीज, नए नए एडवेंचर्स के लिए भी निकलते हैं। इवन टुडे ऑल्सो, आज की डेट में भी लोग मूव करते हैं। किस वजह से, मोस्टली जो हमको बहुत ही कॉमन देखने मिलता है वो फर्स्ट है अपने जॉब के लिए। आप गांव में हैं, है ना, और ऐसे में आपको वहां पे अगर जॉब नहीं मिल पा रही है तो, और आपने पढ़ाई की है, तो क्या करेंगे आप, उसके लिए मूव करेंगे, अपना प्लेस, अपना नेटिव जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे जॉब के लिए। और इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, मोस्टली जो आपको अभी भी देखने मिलता है, अपने पढ़ने के लिए। आप लोगों के भी फैमिली मेंबर्स होंगे कुछ ऐसे, कुछ आपके भैया, कुछ दीदी, कोई रिलेटिव होंगे जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। अपना जो नेटिव प्लेस है उसको छोड़ के अपनी बेसिक एजुकेशन यहाँ खत्म करने के बाद वो चले जाते हैं बाहर। तो आज भी लोग बाग मूव करते हैं, है ना। मूव करने के रीजन सेम हो सकते हैं, कभी कभी अपन नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से मूव कर लेते हैं, या कई बार कुछ अदर मीन्स से। तो अब जो मेन सबसे ज्यादा हमको देखने मिलता है, एक बेस्ट एग्जांपल यही है कि अपनी जॉब के लिए भी लोग मूव करते हैं, और किस लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। तो ये सारी चीजें थी कि पहले लोग क्यों मूव करते थे और आज भी क्यों करते हैं। इसके बाद का अनदर टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।